हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज के इस बिग न्यूज ऑफ द डे में हम रशिया के वैक्सीन अनाउंसमेंट की बात करेंगे। तो रशिया ने कल अनाउंस कर दिया है कि कोविड-19 की वैक्सीन उन्होंने डेवलप कर ली है, जिसका नाम उन्होंने रखा है स्पुतनिक 5। तो चलिए इसकी कहानी को आगे देखते हैं कि क्या अनाउंसमेंट करी है और कैसे सबसे पहला देश बना रशिया वैक्सीन बनाने में। तो रशिया की जो सबसे पहली ये कोविड-19 वैक्सीन है, ये ह्यूमन टेस्टिंग के 2 महीने से कम के अंदर में रशिया ने तैयार करके लॉन्च कर दी है। किसने तैयार करी है? तो रशिया का एक गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट है एंड द रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री, दोनों ने मिलके कोलैबोरेट करके ये वैक्सीन तैयार करी है। देन रशिया की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो ये वैक्सीन उन्होंने डेवलप करी है, ये लगभग 2 साल तक कोरोना वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, राइट। देन मॉस्को ने इसका नाम रखा है स्पुतनिक 5 इन रिलेशन टू द स्पुतनिक 1, जो 1957 में सोवियत यूनियन ने लॉन्च करी थी, जो कि दुनिया की पहली सैटेलाइट थी। तो वो स्पुतनिक 1 थी, ये स्पुतनिक 5 मॉस्को ने लॉन्च करी है वैक्सीन। एक तरीके से ये इशारा है बिकॉज यूएस एंड यूएसएसआर वो कंपीटिंग इन दी आर्म्स रेस, इन द स्पेस रेस उस टाइम पे 1950s में। तो रशिया ने यूएस को बीट करके दुनिया की पहली सैटेलाइट लॉन्च करी थी। तब अभी भी रशिया यही क्लेम कर रहा है कि हमने दुनिया में सबसे पहले वैक्सीन हमने तैयार करी है एंड इसलिए नाम स्पुतनिक रखा है। ये सिंबलाइज करता है कि इस बारी फिर रशिया ने यूएस को बीट कर दिया है, राइट। देन प्रोफेसर अलेक्जेंडर गिन्सबर्ग, जो कि गैमेलिया इंस्टीट्यूट के हेड हैं, उन्होंने कहा है कि फेज 3 ट्रायल्स के साथ साथ, फेज 3 ट्रायल्स चल रहे हैं, फेज 3 ट्रायल्स के साथ साथ वैक्सीनेशन शुरू कर दी जाएगी। अब पैसा किसने लगाया? हु इन्वेस्टेड मनी? तो रशिया में एक फंड है, रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, RDIF। तो ये क्या है? ये रशिया का सॉवरेन वेल्थ फंड है, जो 2011 में एस्टैब्लिश किया था रशियन गवर्नमेंट ने, ताकि लीडिंग कंपनीज में ये इन्वेस्ट कर सके पैसा, जहां पे हाई रेट ऑफ ग्रोथ या हाई रेट ऑफ रिटर्न की उम्मीद है। रशियन इकोनॉमी के वो सेक्टर्स जो तेजी से ग्रो कर रहे हैं, जिनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए ये सॉवरेन वेल्थ फंड एस्टैब्लिश करी थी रशियन गवर्नमेंट ने। इसका मैंडेट क्या है कि दुनिया के बाकी लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, या जो बाकी बड़ी इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, या जो और सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं, या जो दुनिया की लीडिंग कंपनीज हैं, उनके साथ मिलके ये उन एरियाज में इन्वेस्ट करते हैं जहां पे अपॉर्चुनिटी है। देन जो ये RDIF है, रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, इट इज अ कैटलिस्ट फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन रशिया। तो ये भी इन्वेस्ट करता है, ये औरों से इन्वेस्टमेंट इंकरेज करता है, प्रमोट करता है। तो इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट इन रशियन एंटरप्राइजेज एंड वेंचर्स। 6 फोकस एरियाज हैं इसके: improving quality of life, like infrastructure development, import substitution and export potential, regional development, efficiency growth और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। इन एरियाज में ये RDIF इन्वेस्ट करता है। अब ये वैक्सीन कैसे काम करती है? तो रशिया ने जो वैक्सीन बनाई है, इट इज बेस्ड ऑन द DNA ऑफ अ SARS, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, COV2 टाइप अडीनो वायरस। ये कॉमन कोल्ड वायरस है, तो इसका DNA स्ट्रैंड लिया है रशिया ने और इसके ऊपर अपनी वैक्सीन डेवलप करी है। तो रशियन वैक्सीन क्या करती है? इस अडीनो वायरस के 2 स्ट्रैंड लेती है, उसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया है, ताकि जब वो वैक्सीन एडमिनिस्टर करी जाए ह्यूमंस को, तो जो कोरोना वायरस की स्पाइक है उसके अगेंस्ट बॉडी प्रोटीन्स बनाने शुरू कर दे, राइट। तो ये मैकेनिज्म है उसके काम करने का। दिस अप्रोच इज सिमिलर टू वन दैट इज बीइंग फॉलोड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एज वेल एज बाय एस्ट्राजेनेका, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, राइट। अलेक्जेंडर गिन्सबर्ग जो है, अगेन डायरेक्टर ऑफ द गैमेलिया नेशनल रिसर्च सेंटर,
उन्होंने कहा है कि जो ये कोरोना वायरस पार्टिकल्स वैक्सीन के थ्रू बॉडी में जाएंगे, दे कैन नॉट हार्म द बॉडी बिकॉज दे कैन नॉट मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए ये हार्म नहीं करेंगे, राइट। पोलियो के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, तो हम वैक्सीन देते हैं, राइट, जो डेड नहीं होती, जो लाइव एटीन्यूएटेड वायरस होती है, राइट। बहुत रेयर केस है कि इस लाइव एटीन्यूएटेड वायरस से सॉर्ट ऑफ बीमारी हो जाए, पोलियो हो जाए। जो पेशेंट है जिसको एडमिनिस्टर करी गई है वैक्सीन, उसको हम वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो कहते हैं, राइट। तो एक तरीके से सिमिलर ही कॉन्सेप्ट है इसके केस में भी, राइट। देन अब नॉर्मली जो वैक्सीन होती हैं वो तीन फेज होते हैं उसके ट्रायल के। पहले 2 फेजेस जो होते हैं वो लिमिटेड इन स्केल होते हैं, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिनके ऊपर वो टेस्ट करी जाती है। और जो तीसरा फेज होता है तब हजारों लोगों की तादाद में हम वैक्सीन को ट्रायल करते हैं एंड प्लेसिबो से कंपेयर किया जाता है कि पेशेंट को सिर्फ लग रहा है कि फायदा हो रहा है कि एक्चुअली में फायदा हो रहा है। एंड जनरली द फेज 3 ट्रायल्स कई महीनों तक चलते हैं, रनिंग इनटू इयर्स, ताकि हमें पॉसिबल साइड इफेक्ट्स के बारे में पता चल सके। बट इसके केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ है रशियन वैक्सीन के कॉन्टेक्स्ट में। जनरली हम ये एक्सटेंड करते हैं ताकि कुछ भी अगर सटल साइड इफेक्ट्स हैं जो कभी आने हैं 1 साल बाद या 2 साल बाद, हमें वो पता चल जाए, हम स्टेटिस्टिकली ज्यादा श्योर हो सकें कि ठीक है जी ये वैक्सीन काम कर रही है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। बट अगेन जिस स्टेज पे दुनिया है उस पॉइंट पे रशिया ने कहा कि जल्दी जल्दी खत्म करो एंड वील गो अहेड विद द वैक्सीनेशन ऑफ आवर सिटीजंस। तो फेज 1 जो था ह्यूमन ट्रायल्स का ऑफ स्पुतनिक 5, ये 17 जून को शुरू हुआ था अमंग 76 वॉलंटियर्स, मेजॉरिटी जो कि रशियन मिलिट्री से आए थे, वॉलंटियर कर रहे थे कि हम पे ट्राई करो, राइट। आधों को लिक्विड फॉर्म में दी गई थी, आधों को सॉल्युबल पाउडर के फॉर्म में दी गई थी ये वैक्सीन, राइट। जुलाई 13 को फिर फेज 2 ट्रायल्स शुरू किए गए। अगस्त 3 को रशियन मीडिया ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए गए हैं, राइट। बट क्या ये वैक्सीन जो बनाई है ये इफेक्टिव है? अब इसमें 2 टर्म्स हैं, एफिकेसी और इफेक्टिवनेस। कंट्रोल्ड कंडीशंस में, कंट्रोल्ड सर्कमस्टांसेस में जो भी कितनी काम करती है आपकी वैक्सीनेशन, उसको हम कहते हैं एफिकेसी। और रियल वर्ल्ड कंडीशंस में जहां पे और भी फैक्टर्स कम इनटू प्ले, उन कंडीशंस में वैक्सीन कितना काम करती है उसको हम कहते हैं इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस जनरली टेंड्स टू बी लोअर देन द एफिकेसी। अब स्पुतनिक 5 को लेके कंसर्न्स क्या हैं? सबसे पहले तो ये कि लोग कह रहे हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना, फाइजर, ये दुनिया में आगे चल रही थी, लीडिंग कंपनीज थी या इंस्टीट्यूट्स थे जो लीड कर रहे थे रेस वैक्सीन बनाने की। अब स्पुतनिक 5 सडनली रशिया ने अनाउंस कर दी कि जी हमने बना ली, सबको एकदम से बीट कर दिया। तो हो सकता है कि मे बी रशियन गवर्नमेंट कट कॉर्नर्स, मे बी क्लिनिकल ट्रायल अच्छे से नहीं किए, मे बी क्लिनिकल ट्रायल्स पूरे नहीं किए, कुछ भी हो सकता है। तो ये कंसर्न्स है, राइट। दूसरी चीज ये है कि नॉर्मली अगर हम फेज 3 ट्रायल्स की बात करें तो कई साल लग जाते हैं फेज 3 ट्रायल्स पूरे करने में। रशिया ने वो ट्रायल्स 2 महीने से कम में पूरे कर दिए। अगर हम तीनों फेज के, फेज 1, 2, 3 के ट्रायल्स मान के चलें तो कई साल लग जाते हैं। रशिया ने तीनों फेज के ट्रायल 2 महीने से कम में पूरे कर दिए, राइट। तो ये जो फास्ट ट्रैक अप्रोच रशिया ने अपनाया है, इसके ऊपर भी कई सवाल उठ रहे हैं। रशिया का जवाब ये है कि मर्स डिजीज, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो डिजीज है, मर्स डिजीज है, उसका भी जो कॉजिंग एजेंट है वो एक टाइप का कोरोना वायरस ही है। उसके कॉन्टेक्स्ट में रशिया ने ऑलरेडी काफी रिसर्च किया हुआ था, एक वैक्सीन बनाई हुई थी। और क्योंकि कोविड इज वेरी सिमिलर, कोरोना वायरसेस ऑफ बोथ द टाइप्स आर वेरी सिमिलर, तो रशिया जल्दी वैक्सीन बना पाया क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ रिसर्च था जो उसने मर्स के लिए किया हुआ था। ये रशिया का जवाब है। अब हम कोविड-19 वैक्सीन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। तो सबसे पहले तो 3 वैक्सीन बन रही हैं इंडिया में जो डिफरेंट फेजेस में है। सबसे पहले तो भारत बायोटेक वैक्सीन बन रही है
राइट। दूसरी डीएनए वैक्सीन बन रही है जाइडस कैडिला की। ये दोनों फेज 1 ट्रायल पूरा कर चुकी हैं और फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल शुरू करेंगी, ऐसा आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हमें बताया। दूसरे साइड पे ऑक्सफोर्ड वैक्सीन इंडिया में मैन्युफैक्चर की जा रही है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा की जाएगी रादर। उनको फेज 2 और फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल के लिए परमिशन मिल गई है और वो लगभग एक हफ्ते के अंदर अंदर 17 साइट्स पे क्लिनिकल ट्रायल शुरू करेंगे, फेज 2 और फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर द वैक्सीन बीइंग डेवलप्ड इन इंडिया। राइट, तो ये थी वैक्सीन की कहानी इंडिया में। ओवरऑल हमने जो बात करी आज रशिया की स्पुतनिक 5 वैक्सीन की बात करी। अगर दुनिया की बाकी सारी जो कोरोना वायरस वैक्सीन बन रही हैं, कोविड-19 वैक्सीन बन रही हैं, उनके बारे में जानकारी आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे वीडियो में जो लिंक आ रहा है इस पे क्लिक कर सकते हैं फॉर डिस्कशन ऑन ऑल द वैक्सीन डेवलप्ड इन द वर्ल्ड। आज के बिग न्यूज में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक बिग न्यूज में। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।